अच्छा, पहले मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इंग्लिश सीखने के लिए भी, उर्दू के लिए भी, कोई भी लैंग्वेज है तो उसके लिए आपको उसके पार्ट ऑफ स्पीच को समझें, उसके टेंसेस को समझें और वोकैबुलरी को ठीक करें। उन वोकैबुलरी को अकॉर्डिंग टू देयर जो अरेंजमेंट करें और वो ठीक हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच के लेक्चर हमने अपलोड करना शुरू किए हैं, लेकिन साथ में अब आज टेंस का, तो टेंस बेटा ज़हन में रखें। यहाँ पे अच्छी आ रहे हैं यहाँ पे। तो टेंस जो है आपको बता दूं कि 3 है। टेंस कितने हैं? 3, और इसकी जो कंडीशंस हैं वो 4 हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कितने आते हैं? 12। ठीक है, कंडीशन कितनी है? 4। हर एक टेंस की 4 कंडीशन है। और टेंस हम कहते हैं ज़माने को, जैसे कि पास्ट है, फ्यूचर है और प्रेजेंट है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। बहुत आसान टेंस है, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट टेंस है, उसमें कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं। बाकी सारे जो टेंसेस हैं वो आसान हैं, लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आपने परेशान नहीं होना। अगर आप कभी उर्दू में सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि जाता हूँ, तो इसके आखिर में क्या आया? ता हूँ। ठीक है, वो स्कूल जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, अब्बू स्कूल आते हैं, अब्बू घर आते हैं। ऐसे सेंटेंस आप बोलते हैं ना। ठीक है, और ता है सिंगुलर के लिए वो लड़का, ती है और ते हैं। दिस इज इन आवर उर्दू। जब आप सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो इस किस्म की जब आप सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो ये शो कर रहा होता है किसको? आल को, यानी किसको शो कर रहा है? प्रेजेंट टाइम को। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं। अब ये क्या आ रहा है? प्रेजेंट सिंपल का इंडिकेट कर रहा है कि वी स्टडी इंग्लिश। वी स्टडी इंग्लिश कितना आसान सा है। अब ये है कि मुझे सबसे पहले आई शुड नो अबाउट कि टेंस जो है वो है क्या, कैसे शुरू होते हैं। अब जैसे ये आपके सामने एग्जाम्पल आ गई कि ये इसकी पहचान है उर्दू में, और आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, या अगर आप कोई ज़हन में सेंटेंस बना रहे हैं जिसके आखिर में इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप उसको प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे और प्रेजेंट कंडीशन लगाएंगे प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए। अगर आप कह रहे हैं कि मैं स्कूल जाता था, आप प्रेजेंट को तो नहीं वो कर रहे ना, प्रेजेंट टाइम को तो नहीं प्रेजेंट कर रहे, आप तो पास्ट की बात कर रहे हो। तो प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए पहला टेंस है, अगर आपको उर्दू आ जाए इसके कि मैं स्कूल जाता हूँ, वो इंग्लिश पढ़ता है, वो खाना बनाती है, हम सैर को जाते हैं, तो ये जब सेंटेंस आपके ज़हन में अगर आ रहे हैं या किसी जगह पे लिखे हुए हैं, तो यू हैव टू थिंक दैट दिस टाइप ऑफ टेंसेस आर बिलोंग टू प्रेजेंट सिंपल टेंसेस। ये तो मैं पहले पता चल गया कि अब हमें समझ आ गई है कि हमने कोई सेंटेंस बनाना कैसे। अब मेजर बात क्या है कि हमने प्रेजेंट की बात टाइम को शो करना है।
प्रेजेंट की बात है तो जितने प्रेजेंट टेंस है आपने प्रेजेंट की बात करनी है। अगर मैं स्कूल जा रहा हूं तो ये है प्रेजेंट, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है, मैं कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रहा। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट प्रेजेंट सिंपल टेंस के जिसमें आखिर में ये वर्ड्स आ रहे हैं। तो ये कैसे हमें सेंटेंस बनाने हैं इसकी तरफ चलते हैं। नंबर 1, हमें पता है कि टू मेक सच टाइप ऑफ सेंटेंस हमें क्या है कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने होने चाहिए। 2 तरह के सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, अब ये हमने डिफाइन करना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। समझ आ रही है? सिंगुलर सब्जेक्ट में आप लोग ये ले लें कि कोई नाम जैसे अहमद, कोई भी यानी किसी मेल का नाम आ जाए, किसी फीमेल का नाम आ जाए तो सिंगुलर। उसी के बाद किसी प्लेस का नाम आ जाए, किसी प्लेस का नाम आ जाए लेकिन वो सिंगुलर, ठीक है। या ही आ जाए, वो प्रोनाउन यूज हो गया ना, प्रोनाउन यूज हो गया। या शी आ जाए, या इट आ जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, सिंगुलर नेम आ जाए किसी भी मेल का, फीमेल का, और कोई आइडिया आ जाए सिंगुलर, आइडियाज, या कोई चीज आ जाए, वो सिंगुलर, वो सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं अहमद गोज टू स्कूल। अब क्योंकि मैंने ईएस लगाया, ये भी हमें समझ आना चाहिए कि कहां से करना है। पहले मैं सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात समझा तो सेंटेंस बन गया, लेकिन अब मुझे ये चीज आ गई कि ऐसे सेंटेंस होंगे तो उसके लिए ऐसे सब्जेक्ट हो तो आई विल यूज फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब आपने यूज करनी है, और उसके साथ ES और S का इस्तेमाल करना है और ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। समझ आ रही है? सब्जेक्ट सिंगुलर हो, फर्स्ट वर्ब लगाएंगे, ES और S भी लगाएंगे वर्ब के साथ, और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब सवाल ये आता है कि सर यहाँ पे तो दो क्वेश्चन आ गए कि मैंने ES किसके साथ लगाना है और S किसके साथ लगाना है। सवाल आ गया? ये तो क्लियर हो गया ना कि सर फर्स्ट वर्ब होगी, फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, आई विल यूज फर्स्ट वर्ब, बट विद फर्स्ट वर्ब आई विल यूज ES एंड S। अब हम चलते हैं कि जी ऐसे वर्ब यानी ES और S ये किसके साथ लगाना है, वो अभी मैं समझाता हूं कि हमने ऐसे वर्ब ऐसे आ जाए, वर्ब एंड लेटर। अगर किसी वर्ब का आखिरी लेटर किसी यानी O पे खत्म हो जाए, SH पे खत्म हो जाए, CH पे खत्म हो जाए, डबल S पे खत्म हो जाए, X पे खत्म हो जाए, you have to keep in your mind जैसे O, SH, CH, डबल S और X। अगर ऐसे वर्ब जिनके एंड पर ये लेटर आ जाए तो उसके साथ ES लगाऊंगा, यानी वर्ब होगी जैसे फॉर एग्जांपल गो, लेटर क्या आया O, क्या लगाऊंगा, समझ आ रही है? दूसरा PUSH पुश आ गया, क्या लगाऊंगा
ES। आगे आता है कैच, आगे CH क्या लगाऊंगा, कैचेस। आगे आता है पास, क्या लगाऊंगा, ओके डबल S आया। आगे आ गया फिक्स, क्या लगाऊंगा, फिक्सेस। अब क्लियर होगी बात कि मेरे पास वर्ब के आखिर में ये लेटर आ जाएंगे तो मैं इनके साथ ES लगाऊंगा, बाकी सब के साथ S लगाऊंगा। जैसे पुट, नजर आ रही है? अगर पुट है तो इसके आखिर में ये लफ्ज नहीं आ रहे, लेटर नहीं आ रहे, S लगेगा। कंडीशन क्या है, इस सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो और वर्ब भी फर्स्ट लगेगी, लेकिन ES तब लगेगा सिंगुलर के साथ जब वर्ब में ये कंडीशन आएगी। इतनी बात समझ आ गई है? बड़ा आसान तरीके से समझा दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो तो फर्स्ट वर्ब लगेगी, उसके साथ ES और S तब लगेगा। ES उस वक्त लगेगा जब ये लेटर आ जाए। अगर ये वर्ब नहीं होगी, जैसे पुट आ गया, जैसे ईट तो ईट्स लगाते हैं, he eats an apple, he writes a letter, he अभी कैच करो तो he catches a ball, he pulls the window, he draws a picture, ड्राइंग करता है तो draws a picture, he opens the door। बात समझ आ रही है? सेंटेंस को इनके ऊपर सेंटेंस बना दो। यहाँ तक समझ आ गई? ये लिखने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ पे लिखा जा रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा आगे चलें। अब मेरे पास दूसरा, ये समझ आ गई, कोई सवाल नहीं है। अब आते हैं कि मेरे पास अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए, यानी जमा का सेंटेंस आ जाए, उसमें भी वही बात है कि टू नाउन्स आ जाए। टू नाउन से मुराद जैसे अहमद भी हो प्लस अली भी हो, ठीक है। इसके अलावा कैट भी हो, डॉग भी हो, दो नाउन हो गए ना, तो प्लूरल हो गए। साथ में आइडियाज आ रहे हैं, ज्यादा आइडियाज आ रहे हैं। पहले एक ख्याल आ रहा था, अब ज्यादा आ रहे हैं। इसके बाद ज्यादा चीजें, ज्यादा प्लेसेस, ठीक है। क्लासेस आर क्लीन, क्लासेस आर क्लीन, क्लासेस सारी साफ, तो क्लास इज क्लीन, क्लास एक क्लास की बात है। अब प्लूरल सब्जेक्ट में आपने कोई बड़ा काम नहीं करना, दो नाउन आ जाएं या दो आपके आइडियाज आ जाए, थिंग्स आ जाए, प्लेस आ जाए, पर्सन्स आ जाए, तो आपने सिंपली, अब उधर आ रहा है उधर, तो आपने कहना है कि यहाँ पर भी फर्स्ट वर्ब लगेगी, पहली वर्ब लगेगी, लेकिन इसके साथ ES का पैकेज नहीं है, बस ऑब्जेक्ट लगाए और कहानी खत्म करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अहमद एंड अली, और याद रखें कि जब प्रॉपर नाम यूज करते हैं तो ये हमेशा कैपिटल लिखते हैं, का पहला अहमद एंड अली। अब दो लड़के हो गए, कम टू मीट मी एट माय होम। अब मैंने ES नहीं लगाया, समझ आ रही है। और अगर यहां पे सिर्फ अली होता तो मैं देखता कि इसमें वर्ब के एंड पे वो OX SSCH SH तो नहीं है, वो नहीं है, तो मैं फिर S लगा लेता, क्योंकि अकेला अगर अली आता
अब दो लोग आ गए, एस भी खत्म हो गया। कितना आसान है। प्लूरल में फॉर्मूले में एस और ईएस है, फर्स्ट वर्ब लगाएं, सब्जेक्ट लगाएं, फर्स्ट वर्ब लगाएं, सब्जेक्ट लगाएं, फर्स्ट वर्ब लगाएं, आपका हो जाए। क्लियर। एक और सेंटेंस बना लेते हैं कि ही, अब ही आ गया, ही बाय बाय सकता, और अगर कहूं दे बाय आता, फर्क आ गया। यानी यहां पर ये भी याद रखें कि आई भी आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, ये भी सेंटेंस हम बनाते हैं इनसे, तो ये भी समझे प्लूरल में। किसी का नाम आ जाए, किसी जानवर का, किसी आइडिया का, ठीक है, ज्यादा आइडियाज का, जैसे कि इसको आइडियाज के ऊपर बनाते हैं, आइडियोलॉजी है ना, नजरियात, इस्लाम एंड हिंदू आर डिफरेंट रिलीजन। क्या लग गया। अब ये नहीं कर रखे इस्लाम जो है वो, और दो आइडियाज नजरियात की बात हो रही है। इसी तरह पाकिस्तान एंड इंडिया आर टू कंट्रीज, टू कंट्रीज, दो मुल्क हैं, चेंज कर रहा हूं उसको, लेकिन मैं आ लगा, अगर मैं इंडिया का तो इंडिया इज अ लार्ज कंट्री में कर सकता हूं। पाकिस्तान एंड इंडिया आर टू लार्ज कंट्रीज इन सब कॉन्टिनेंट, टू लार्ज कंट्रीज इन साउथ एशिया। बात समझ आ रही है। मैं यहाँ पे वर्ब लगा रहा हूँ चेंज। अगर ये इंडिया की बात होती तो मैं इस लगाता, दो मुल्कों की जगह पे बात हो रही है। बात समझ आ रही है। अब ये तो थे इनके पॉजिटिव, ये क्या थे, कंसेप्ट याद हो गया आपको, प्रेजेंट का भी, अपना सिंगुलर सब्जेक्ट का और प्लूरल का। अब प्लूरल में जब आपने नेगेटिव बनाना, जैसे वो कहते हैं हम, पहले देखो, हम स्कूल नहीं जाते हैं। किसने पूछा ना, उसने बड़े दल्ले से कहा भाई हम स्कूल नहीं जाते, हम स्कूल नहीं जाते, आप स्कूल जाते हैं? उसने कहा हम स्कूल नहीं जाते, हम मदरसे जाते हैं। तो क्या उसने, तो हम की जगह हुई। अब इसमें नेगेटिव बनाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपने डू नॉट का इस्तेमाल करना, ठीक है। यानी ये आपको समझ आ गई कि कौन सा सब्जेक्ट है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको बस ये समझ आ जाए। यहाँ पे हम डू, अब आप दो तरीके से, डू नॉट भी या आप डोंट भी, आपकी मर्जी है। तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए क्राइटेरिया है सब्जेक्ट और डू नॉट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये नहीं देखो, ये फॉर्मेशन यही होनी चाहिए। ये नहीं कि डू नॉट वी गो टू स्कूल, गो वी डू नॉट स्कूल, गलत होता है। स्कूल डू नॉट गो वी, तो ऐसे बात होगी ना, उल्टा बने तो पाँव भाई हाथ के ऊपर चलो, पाँव ऊपर नजर आ रहा है। तो क्या है, वी डू या वी डोंट या वी डू नॉट, डोंट समझ इस्तेमाल करें, फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए गो टू स्कूल। अप्पू खाना नहीं लाते हैं, तो क्या आप लोग स्कूल नहीं जाते ना? मैंने कहा जो आपने केक मंगवाया था वही लाऊंगा। तो कहेंगे अब फादर है, अब अच्छा, इसमें
अभी वो फादर सिंगुलर आ जाएगा तो वो उधर आपको नॉट कर जाएगा। मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो मैं कहता हूँ आई डोंट ईट। कितना आसान है कि आपने फॉर्मेशन को फॉलो करके लिखना है। जहाँ तक समझ आ गई है आपको भी? कोई सवाल? ठीक है। दूसरे नंबर पे जो पहला था हमारा सिंगुलर था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जब पॉजिटिव होता है तो आप सब्जेक्ट के बाद क्या इस्तेमाल करते हैं? वो फर्स्ट वर्ब और ईएस इस्तेमाल करते हैं। देखिए जब नेगेटिव बनाएंगे नेगेटिव तो हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, साथ में फर्स्ट वर्ब यूज होगी और ईएस और एस खत्म हो जाएगा। बेशक अब कोई आए या ना आए, यानी ओ आ जाए, एस आ जाए, ना ना ना, अब ये नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेंटेंस बनाया कि ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल, ये पॉजिटिव है ना। अब नेगेटिव बना रहा हूं, ही डज नॉट, अब खत्म हो गया, गो टू स्कूल। क्लियर? ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह अगर एली आ जाए, जितने भी सिंगुलर थे उनमें वो जो कंडीशन मैंने आपको पहले बताई, ठीक है। मैं कहता हूं आई शी राइट्स अ बुक, तो अब क्या होगा? शी एज अ सब्जेक्ट आ गया, डज नॉट वर्ब कौन सा? ये राइट्स था, क्या आ जाएगा? राइट अ बुक। बस सिंपल इनको आपने चेंज करना है। क्लियर? आगे चल रहा, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? अब आगे आता है सवालिया निशान सिंगुलर के लिए। तो सवालिया निशान में मैं इस चीज को उठा के डज नॉट को स्टार्ट में लूंगा सिंगुलर के लिए। क्या करूंगा कि डज नॉट को डज को स्टार्ट में लाऊंगा और सब्जेक्ट को जो हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में था इसलिए लगा रहा हूं सिंगुलर सब्जेक्ट। ये हमारा इंट्रोगेटिव आ रहा है, सवालिया सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एंड पर क्वेश्चन मार्क। क्या वो स्कूल जाता है? सवाल आ गया तो हम कहेंगे डज ही गो टू स्कूल, साथ में क्वेश्चन मार्क। डज शी राइट अ बुक, क्वेश्चन मार्क। डज मदर कुक इन किचन, मैं सिर्फ ये किसके लिए यूज करो? सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए ये फॉर्मूला है, आपने इस फॉर्मेशन में चलना है, यानी आगे पीछे हेल्प नहीं करना, यही फॉर्मेशन आपने फॉलो करनी है। और जब आप बनाते हैं किस तरह? प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा आ गया? प्लूरल। तो आपने क्या करना है कि डू को इस्तेमाल करना है। डू आई कॉल यू, ठीक है। डू यू वर्ब क्या आएगी? कैच हिज कार, डू
we celebrate our birthday? Question mark. Do he learn his lesson? Question mark. समझ आ रही? ये हमने एक पहले हमने बनाया नेगेटिव फॉर्मेशन बनाई, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक अब बनाई इंटरोगेटिव। अब चौथी फॉर्म है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, यानी इसमें हम सवाल भी करेंगे और नहीं भी करेंगे। इसकी समझ आ गई? इसमें आप क्या करेंगे कि सिंगुलर के लिए भी वही वाला हिसाब है और उसके लिए भी कि आप अब 10 लगाओगे और सिंगुलर सब्जेक्ट जो आप यूज करोगे उसके बाद आप नॉट लगाओगे। जैसे एक सिंपल सवाल है ना, पॉजिटिव बात कर रहा हूं, वो स्कूल जाता है, पॉजिटिव बात हो गई। वो स्कूल नहीं जाता, मनफी बात है। क्या वो स्कूल जाता है, सवालिया बात। क्या वो स्कूल नहीं जाता, अब ये एक इंटरोगेटिव भी है और मनफी क्या नहीं जाता। तो मैं इस पर करूंगा कि डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता, और क्वेश्चन मार्क ऐसे ले। बात होती है ना। देखो आप कहते हो मैं खाना खाता हूँ, अभी पूछती है कि आमना खाना खाती है, जिसको बता रही है आमना खाना खाती है। डॉक्टर साहब आमना खाना नहीं खाती। डॉक्टर पूछते हैं क्या आमना खाना खाती है, और 2 दिन के बाद क्या आमना खाना नहीं खाती। सवाल की कंडीशन चेंज हो रही है। अब मैं कहता हूं कि डज, ये सिंगुलर के लिए, डज अली नॉट पास द एग्जाम। जैसे ना टेस्ट था, एग्जाम था, आपके वाले साहब ने कहा हैं क्या अली इम्तिहान पास नहीं कर सका, पता ना। आपके भी कहना है आज अली स्कूल नहीं गया, अली स्कूल नहीं जाता है। तो आप पूछते क्या अली स्कूल जाता है, बड़े प्यार से लोग एक दूसरे गप्पे लगा रहे। जब पता चलता है ना भाई, आप कहते हैं अली स्कूल नहीं जाता है, तो कहते हैं क्या अली स्कूल नहीं जाता है, क्या पूछ भी रही है और नहीं का भी पूछ रही है, तो सस्पेंस ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो हम इस तरह के सेंटेंस के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जिसमें डज स्टार्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट उसके बाद, नॉट उसके बाद, और बाकी सारा फॉर्मेशन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। लास्ट जो है वो है डू, और यहाँ पे आ जाएगा प्लूरल, और सेम कंडीशन चलेगी। और ये दोनों आप मिटा दें, सब्जेक्ट चेंज कर दें, आई और यहाँ पे कर दें दे। डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता। अब आप अपने दिमाग में आ जाए, आपकी अम्मी कहती नहीं स्कूल नहीं जाता, अम्मी क्या मैं स्कूल नहीं जाता, होता है ना। आपकी अम्मी शिकायत लगा रही है, देखें ये स्कूल नहीं जाता। अम्मी क्या मैं स्कूल नहीं जाता, डेली तो जाता हूँ, आपको नजर नहीं। आपने एक सवाल का जवाब दे दिया, आज गला खराब है लेकिन सवाल मजा भी आ रहा है। तो वो कहते हैं डू दे नॉट पास द एग्जाम। सवाल पूछने के जो क्लास में फंटर थे, स्टूडेंट थे, टीचर सवाल हो रहा है कि क्या उन्होंने एग्ज़ाम पास किया, ऐसे क्या उन्होंने उस सारे एग्ज़ाम में पास नहीं होते, क्या पास नहीं हुए। जब इस किस्म के सवाल होते हैं तो इनको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी हैं और नेगेटिव भी, सवाल भी कर रहे हैं और मंफी भी दे रहे हैं। हमें डबल जवाब देना पड़ेगा। हमें क्या देना पड़ेगा, डबल जवाब। जैसे वो कहते हैं ना कि अली स्कूल नहीं जाता है, और ऐसे अली डज, क्या अली स्कूल नहीं जाता है।
तो डज अली नॉट गो टू स्कूल, तो उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे अली कोई वो सब समझे हम अली, तो आप कहते हैं डज अली नॉट गो टू स्कूल, आसान सा आ गया क्वेश्चन मार्क। अब अली को दो जवाब देने हैं, यस, अब आप जवाब दें यस आई। अब मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, अगर कह देता हूँ अली तो अली गोज टू स्कूल, भाई यस अली गोज टू, जी हाँ अली स्कूल जाता है, जी हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। जैसे छोटे बच्चों को आप कहते हैं ना कि क्या तुम आइसक्रीम नहीं खाते बेटा, क्या तुम आइसक्रीम नहीं खाते, तो कहता है जी, या कहेगा नहीं नहीं मैं आइसक्रीम खाता हूँ, जो आपका नहीं है ना उसके मुकाबले मेरे दो नहीं, मैं तो आइसक्रीम खाता हूँ बल्कि दूसरों के भी खो के खा लेता हूँ। ये सवाल का जवाब बन रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये आपका टोटल प्रेजेंट सिंपल टेंस था, उसमें सिंगुलर्स के बारे में पढ़ा, उसको प्रॉपरली हमने अंडरस्टैंड किया और ये कंडीशन भी पढ़े। देखें टेंसेस के बारे में पता चला कि 3 टेंसेस हैं, कंडीशन 4 हैं और हर टेंस के अंदर 4 किस्म के टेंस बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। तो मज़ीद आगे हम इंशाल्लाह करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे। ये कोई आगे ना इसको